नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, बाकेलाल की इस हास्य और मज़ेदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है त्रिदेव। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ कुछ इस तरह का है, देख सकते हैं। बाकेलाल जब भी राजा विक्रम सिंह के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचता है तो उसका बेड़ागर्क होने पर हर बार एक ही सफाई देता है। महाराज, मुझे शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई थी, ऐसा होगा, इसलिए मैंने ऐसा किया था। पुच्ची, "ओह, मोटे, तेरा सत्यानाश जाए। घर्र। मगर आज खुश तो बहुत होगा बाकेलाल, क्योंकि बिना मंदिर की चौखट पर गए और बिना घंटा बजाए ही भगवान शंकर की भविष्यवाणी हो गई थी। बाकेलाल, ये कैलाश पर्वत भविष्यवाणी केंद्र है। भगवान शंकर की भविष्यवाणी? तुम सुन रहे हो 98.3 आकाशवाणी मिर्ची से भगवान शंकर की भविष्यवाणी। हाँ बाकेलाल, मैं भगवान शंकर का दूत बोल रहा हूँ। भगवान शंकर ने ही मुझे ये भविष्यवाणी करने को कहा है। किंतु भविष्यवाणी क्या है? बाकेलाल, विशालगढ़ के वन के उत्तर की ओर मुरझाए पेड़ के नीचे 3 बॉम्बियाँ हैं। बाकेलाल, शंकर भगवान का सख्त आदेश है कि जब तक तू मेरे प्रत्येक वाक्य के पश्चात ना करे, मैं आगे की भविष्यवाणी ना करूं। ओह, तुम चिंता मत करो, मैं करता रहूंगा। भाकेलाल, उन 3 बॉम्बियों में 3 मनी बूटियां हैं। भाकेलाल, उन 3 मनी बूटियों की रक्षा 3 खतरनाक सर्प करते हैं। भाकेलाल, उन 3 सर्पों के नाम हैं तुतक तुतक तूतिया, कोकलाची पाकी और पोसम्पा। भाकेलाल, उन तीनों बूटियों के नाम हैं तुतक बूटी, कोकला बूटी और पोसम बूटी। बाकेलाल, अगर तू ये बोटियां बारी बारी से ले जाकर राजा विक्रम सिंह को खिला दे तो तेरी इच्छा पूर्ण हो सकती है। क्या सच? हाँ बाकेलाल, ये भविष्यवाणी है कि तू राजा बनेगा। तो फिर वो मारा पापड़ वाले को। स्वयं भगवान शंकर भविष्यवाणी कर रहे हैं, तो फिर मैं तो राजा बनूंगा ही बनूंगा। बाकेलाल, जब कोई उन सर्पों के बॉम्बे में हाथ डालता है तो उसके हाथ के साथ ही वो भयानक विषैले सर्प भी बाहर आ जाते हैं। हाँ बाकेलाल, और बाहर आते ही उन पर एक संकट टूट पड़ता है। और बाकेलाल, अगर तूने उन संकट से उनकी मदद कर दी तो वो तुझे बूटियां ले जाने देंगे। और बाकेलाल, उसके बाद तो फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। हाँ पता है, नाग बूटियां ले जाकर महाराज को खिलानी है। मगर बाकेलाल, जब तक एक बूटी राजा हजम ना कर ले तो दूसरी बूटी को प्राप्त करने की चेष्टा मत करना। चंगा फिर हुई भविष्यवाणी समाप्त होती है। अप्पा होन चल दे हैंगे आ। उस भविष्यवाणी को सुनने के बाद बाकेलाल एक क्षण भी कक्ष में नहीं रुका। मोटे को नरक में भेजकर अब बनूंगा मैं राजा। बाकेलाल घोड़ा दौड़ाता हुआ जब वन में पहुंचा तो अरे, प्रसन्नता में तो मैं ये भूल ही गया कि अभी तो रात ही है और मैं रात में ही भयानक वन में चला आया हूँ। रात्रि में वन्य प्राणियों के आक्रमण का खतरा होता है। हिंद, मैं घोड़ा हूं मगर शेर की दहाड़ को पहचानता हूँ। आहा, घोड़ा और मानव दोनों। कर्र, सुड़ुप। ऊपर वाले को खाऊं या नीचे वाले को? ऊपर वाले को ही खा ले। मेरा घोड़ा ऊंचा और तगड़ा है, ये घोड़े को मारे बिना मुझ तक नहीं पहुंच सकता। मुझे पता है कि ये मुझे ही खाएगा। ठहरो, भूख लगी है, नहीं ठहर सकता। मैं ये कह रहा था कि तुम मुझे खाना ही है तो पीछे से खा, आगे से बेकार में ही तुझे दुलत्ती बुलत्ती जड़ दूंगा तो तेरे सारे दांत झड़ जाएंगे। अच्छा हुआ जो तूने मुझे बता दिया, मैं तुझे पीछे से खाता हूं। चाल चल गई। अबे शेर होने से कुछ नहीं होता, अक्ल भी होनी चाहिए और ये भी पता होना चाहिए कि हम घोड़ों की दुलत्ती आगे नहीं पीछे होती है। दुलत्ती आ गुर्र
धोखा। तूने तो कमाल कर दिया चेतक। चल मेरे घोड़े, भाग। जब अपनी जान पर बनी हो तो ऐसा कमाल कोई भी कर सकता है। हिंद बड़ा शेर बनता था। अबे तू बकरी है बकरी। नहीं, वो तो स्त्री होती है। अबे तू बकरा है बकरा। लानत है तुझ पर। तू शेर की नहीं, किसी बकरे की औलाद है। आज ही जाकर मां से पूछूंगा। प्रातःकाल के साथ ही बाकेलाल मुरझाए पेड़ के नीचे स्थित उन तीन बॉम्बियों के सामने खड़ा था। यही है वो तीन बॉम्बिया। मैं इसे शेर से बचा कर लाया और ये मुझे मरने के लिए फिर से सांपों की बॉम्बियों के पास ले आया। अब जल्दी से इनमें से एक बॉम्बी में हाथ डालूं। ये गया मेरा हाथ बॉम्बी के अंदर। अबे ये क्या आ रहा है अंदर? ये सांप तो नहीं लगता। इसकी आंखें, जीभ और मुंह भी नहीं है। ये तो अंदर घुसा ही आ रहा है। ऐसी क्या चीज हो सकती है जो इस प्रकार अंदर घुस सकती है, जिसकी आंखें, नाक, मुंह, जीभ, ओंठ कुछ भी ना हो? कहीं ये पूंछ की तरफ से तो नहीं घुस रहा? अब इसको डसे बिना काम नहीं चलेगा। गुर्र, हिस, काटी काटी। तुतक तुतक तूतिया सांप के काटने से बाकेलाल के मुंह से जोरदार चीख निकली। आ! दर्द से कराहते बाकेलाल ने अपना हाथ बाहर खींचा तो ओह, ये तो मानव है, और जिसे मैं कोई डरावना प्राणी समझ रहा था वो तो इसका हाथ था। धत तेरी की, मैं तो बेकार में ही इससे डर गया। शंकर भगवान के दूत ने भविष्यवाणी में कहा था कि बॉम्बे में हाथ डालने पर हाथ के साथ ही तुतक तुतिया सांप भी बाहर आएगा, मगर वो मेरे हाथ में दांत धंसाकर ऐसे बाहर आएगा ये मुझे नहीं पता था। मेरा एक दांत इसकी खाल में फंस गया है। तभी क्विक क्विक, तूने बाजनी के अंडे खाए थे, अब मैं तुझे खाऊंगा दुष्ट तुतक तुतक तुतिया। बाज। बाज ने सांप को दबोच तो लिया मगर उसे लेकर उड़ नहीं पाया। क्विक क्विक, बाजनी, इस मानो ने तुतक तुतक तुतिया का जबड़ा जकड़ दिया है। ये उसे छोड़ेगा नहीं, तो मैं इसे अपना आहार बनाने के लिए अपने घोंसले में कैसे लेकर जाऊंगा? तो नीचे आकर इस मानव पर आक्रमण कर। क्विक। अगर ये बाज इस सांप को ले उड़ा तो फिर मुझे वो बूटी कौन देगा जो मुझे राजा बनाएगी? मैं इस कम्बख्त सांप का जबड़ा जकड़ लेता हूं। बाजनी ने क्रोधित होकर बाकेलाल पर आक्रमण कर दिया था। ओह, इसका साथी बाज भी मुझ पर हमला कर रहा है, मगर मैं इसे बाजों का आहार नहीं बनने दूंगा। क्विक। बाजनी जैसे ही दोबारा बाकेलाल पर झपटी, इस बार बाकेलाल ने उसे पंखों से दबोच लिया। बहुत फड़फड़ाकर उड़ रही है। बाकेलाल ने बाजनी को पूरी ताकत के साथ बाज पर दे मारा। अब मैं बाज से बाज को मारूंगा। तड़ाक! आ! दोनों बाजों की खोपड़ियां आपस में टकराई। फिर इससे पहले कि वो दोनों बेहोशी हो जाते, बाजनी, मेरा सिर चकरा रहा है, चल जल्दी कर, अपने घोंसले की तरफ उड़, वरना यह बेहोश होकर लुटकी हो गए तो हमें कोई ना बचाने को आने का। फिर बाकेलाल, तुमने मुझे बात से बचाया और मैं बचाने वाले को जरूर डसता हूं। हिस हुस, आ! तुतक तुतक तुतिया सर्प बाकी की कलाई से लिपट गया। पहली काटी काटी में मैं जहर नहीं उगलता, मगर दूसरी बार मैं उगलता हूँ। मेरा नाम तुतक तुतक तुतिया है। और बाकेलाल, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम तुम्हें पहले से कैसे मालूम है? मुझे भविष्यवाणी हुई थी कि बाकेलाल नाम का कोई व्यक्ति यहाँ आकर बात से मेरी जान बचाएगा, तब मुझे उसे तुतक मनी बूटी देनी होगी। तो फिर लाओ, कहाँ है तुतक मनी बूटी? बाकेलाल, अगर तुम अंधे हो गए हो तो मनी बूटी का असर समाप्त हो जाएगा। किंतु मैं अंधा क्यों हो जाऊंगा? उसी तरह जिस तरह मेरे विष के कारण तुम काले आबनूस हो गए हो। तुम्हें दोबारा काटने से तुम्हारे शरीर में तुतक बेसिया चला गया है और वो तुम्हें सूर्यास्त तक अंधा भी बना देगा।
तो फिर तुम अपना विष वापस चूस लो। बू। अगर मैंने ऐसा किया तो उस विष से मेरी तुरंत मृत्यु हो जाएगी और फिर मैं तुम्हें तुतक बूटी नहीं दे पाऊंगा। तो फिर ये विष कैसे उतरेगा? बू। अगर तुम सूर्यास्त तक दो ऋषियों की लड़ाई करा दो तो उसके बीच जो गाली गलौज होगी उसके असर से तुम्हारा विष उतर जाएगा। जब तुम ऐसा कर लो तो मेरी बॉम्बी के पास आकर कहना कि हुन अप्पा चल दे हैं गया, मुझे लूट खसोट वाली तुतक मुनि बूटी दे दो। ये सुनकर मैं बूटी लेकर बाहर आ जाऊंगा। बाकेलाल ने घोड़ा तपोवन की ओर दौड़ाया। ऋषि तो मुझे तपोवन में ही मिलेंगे। ऋषियों में लड़ाई करवाना कौन सा मुश्किल काम है। बाकेलाल शीघ्र ही तपोवन में ऋषि बड़बोलाचार्य और ऋषि अकड़ाचार्य के पास पहुंचा। आओ आओ बाकेलाल, कहो कैसे आना हुआ? तुम जब भी आते हो तो महल से मोटी दक्षिणा की उम्मीद बन जाती है। समझ में नहीं आता कि तुम में से किसे बड़ा मानकर अपने साथ महल ले जाऊं, क्योंकि महाराज उसे एक सेर सोना देने वाले हैं। एक सेर सोना? मैं उम्र में बड़ा हूं, मुझे ले चलो। बाकेलाल ये 2 दिन पहले ही ऋषि बना है, वो भी दक्षिणा के लोभ में, जबकि मैं पिछले 2 महीने से ऋषि हूं और भगवान की तपस्या कर रहा हूं। इस लिहाज से मैं बड़ा हूं, मुझे ले चलो। अबे जा, बड़ा आया ऋषि की औलाद। शादी के बाद जब बच्चे पालने के लिए काम नहीं मिला तो यहाँ आकर ऋषि बन गया, क्योंकि ऋषियों को दान दक्षिणा तो मिल ही जाती है। तेरी तो दाढ़ी भी नहीं उगती थी। मेरे कहने पर जब तूने 20 दिन तक काले कुत्ते के लार की मालिश की थी तभी तेरी दाढ़ी उगी थी। बड़ा आया ऋषि कहीं का। बाकेलाल बड़ा मैं हूँ, काम बनने वाला है। ऋषि अकड़ाचार्य अपनी खड़ाऊ उतार रहा है। अब बता कौन बड़ा है, मैं या तू? तड़ाक। मैं। आ अब तू बता कि कौन बड़ा है, मैं या तू? टनाक। आ बड़ा तो मैं ही हूं। आ तुम में से लड़ाई में जो जीतेगा वही बड़ा। बाकेलाल के साथ मैं जाऊंगा हरामखोर, मैं जाऊंगा लुच्चे पाची कहीं के, मैं जाऊंगा लुच्चे पाजी कहीं के। लो, गाली गलौज भी आरंभ हो गई। अब तू तक 20 उतर जाएगा। ढोंगी, कपटी, बहुरूपिये, छलिए, आवारा, छेड़ू। बाकेलाल अभी कल ही ये कुएं से पानी भरकर लाती कन्याओं को छेड़ रहा था। बाकेलाल जरा इससे तो पूछो कि ये उस वक्त वहां क्या कर रहा था। बुचड़ खाने की औलाद, गंदे सुअर, बदबूदार डरियल, बुढ़े, जर्जर इमारत। इधर ठीक उसी समय वो गुफा बुरी तरह से हिलने लगी। धर। गुफा अकारण ही नहीं हिल रही थी, उसमें सदियों से सोया हुआ था त्रिदेव। हम्फ। आह, शुद्ध वायु आनी आरंभ हो गई है। सैकड़ों बरस पहले ऋषि अनंगा ने साप देकर मुझे लंबी निद्रा में सुला दिया था और कहा था कि विशालगढ़ में जब कोई गाली गलौज करेगा या पाप कर्म करेगा तो उन्हीं की बदौलत मुझे शुद्ध वायु और ताकत मिलेगी और मैं जी उठूंगा। किंतु विशालगढ़ में शायद किसी ने कोई पाप कर्म नहीं किया, इसलिए मैं आज तक होश में नहीं आ पाया था। मगर अब शायद पाप की शुरुआत हो चुकी है। लेकिन ये क्या, अभी तो मेरा एक ही सिर धड़ जागृत अवस्था में लौटा है, शेष 2 सिर तो अभी भी सांप के असर से सुप्त अवस्था में ही है। जब तक ये भी जागृत अवस्था में आकर मेरी टांगों को खड़ा होने का निर्देश नहीं देंगे तब तक मैं अपने पैरों पर उठकर खड़ा नहीं हो सकता। इसी के साथ बाकेलाल के शरीर से तुतक बीस का असर समाप्त हो गया। मेरे शरीर का रंग पहले की तरह सामान्य हो गया, यानी कि तुतक बीस का असर खत्म हो गया। अच्छा भाई ऋषियों, तुम दोनों के झगड़े में दक्षिणा देने का समय समाप्त हो गया। हो नप्पा चल दे हैं गया। बाकेलाल शीघ्र ही वापस बम्बी पर पहुंचा। तुतक तुतिया सब्जी, अप्पा हुन चल दे हैं गया, मुझे लूट खसोट वाली तुतक मनी बूटी दे दो। बाकेलाल के इतना कहते ही तुतक तुतिया बाहर आ गया। बाकेलाल तुम आ गए, ये लो तुतक मनी बूटी। इसको लूट खसोट बूटी भी कहते हैं। अगर राजा इसे खा ले तो पूरे विशालगढ़ में लूट खसोट मच जाती है। लूट खसोट बूटी, वाह वाह वाह, एक बूटी तो मेरे हाथ लग ही गई।
कजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, कजरे ने ले ली मेरी जान, हाय रे मैं तेरे कुर्बान। बाकेलाल, जिसको भी बूटी खिलाना ये मंत्र बोल कर ही खिलाना। आज तो बाकेलाल के पाँव मानो जमीन पर ही नहीं पड़ रहे हैं। अब जल्दी से चलकर किसी तरह ये बूटी मोटे को खिला दूं। इस बार तो स्वयं शंकर भगवान की भविष्यवाणी हुई है, यानी मेरी योजना के बेडागर खोने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता। इस बार तो मैं बनकर ही रहूंगा विशालगढ़ का राजा। क्योंकि जब राजा ने ही लूट खसोट बूटी खा रखी हो तो फिर लूट खसोट को रोकेगा कौन? बाकेलाल और कौन? जब लूट खसोट मची होगी और राजा उसे रोकने में ही हो जाएगा असफल, तब मैं लूट खसोट को रोकूंगा और बनूंगा प्रजा का चहेता, और जो चहेता होता है राजा वही बनता है। बाकेलाल, तुम कहाँ चले गए थे? महाराज को खटासी नामक रोग हो गया है। इस रोग में मुंह खट्टा हो जाता है, खट्टे डकार आते हैं, नाक से खट्टा पानी बहता है, पसीना नींबू की तरह खट्टा निकलता है। कहने का तात्पर्य यह है बाकेलाल कि इस रोग में सारे शरीर में खटास ही खटास भर जाती है। ओह बाकेलाल, बूह, मुझे रोग खटासी हो गया है, बूह। किंतु राजवैद, ये रोग महाराज को लगा कैसे? ये रोग नाखूनों के मैल में छिपे छिपोरा नामक विषाणुओं से होता है। महाराज के नाखून तो देखिए, पता नहीं कब से काटे नहीं, और मैल भी तो देखो कितना भरा है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, और जहाँ इस वीडियो की ज़रूरत हो वहाँ इसको शेयर ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।